हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। क्लास नंबर 19 है, प्रीवियस सेट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं फिर लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड जितने भी हैं, आइए समझते हैं उसके बारे में। देखिए, फर्स्ट जो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा प्रश्न जो है बढ़ावा देगा। पहला लिखा गया है कि 49-84 और 69-44 का जोड़ क्या है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये सब क्या है, केवल एक प्रश्न के केवल एक ही उत्तर होंगे, तो ये आपका नहीं होगा। ये आपका कन्वर्जेंट में आता है, मतलब एक प्रश्न का केवल एक उत्तर होता है, आपका नेगेटिव आता है। हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, मतलब आपका 4 आंसर हो जाएगा। मतलब जिसके भी एक प्रश्न के अनेक उत्तर हों, आपके पॉजिटिव में आते हैं। ऑप्शन 4 आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। वो आपका अधिसंज्ञान होता है, मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट है, मौलिकता सोच में प्रवाह और लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। तो होती है क्रिएटिविटी, तो सृजनात्मकता। ऑटिज्म में क्या होता है, जैसे कि बच्चे का बार बार रिपीटेड बिहेवियर किसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, अगर पढ़ने संबंधित कोई कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में आता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर होता है जिसको बच्चों ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सेकंड होगा, आपका क्रिएटिविटी से ज़्यादा। नेक्स्ट है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है कि अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। ये आपका सही है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है आपकी, ये पॉजिटिव होता है। डाइवर्ट थिंकिंग मतलब ये होता है एक प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं, आपके पॉजिटिव डाइवर्ट में आता है। आपका भी नहीं होगा, आप सारी निगेटिव में आता है। निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, रटाना तो है ही नहीं बच्चों को। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। अभिसारी सोच, अभिसारी में क्या होता है, प्रश्न के अनेक उत्तर नहीं होते हैं, आपका दे दिया गया है। अभिसारी ने अपसारी होना चाहिए, डाइवर्जेंट वाला। ये आपका इसमें सही है, इंग्लिश वाला। दूसरा है विचारों की मौलिकता, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा आपका, उल्टा दे दिया गया यहाँ, अपसारी होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसमें। हिंदी में थोड़ा गलत हो गया। बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। सब सही जो होता है इसमें होता है डायलॉग, संवाद करना बच्चों को। व्याख्यान नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, और डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट चैप्टर, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशेष संकेतक कौन से हैं। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, रिपीट तो करना है इस चीज़ को। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड होगा जोखिम उठाना। फोर्थ है लचीलापन होगा। बोरियत क्रिया सहिष्णुता। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला होगा मानसिक विचारों की खुलापन, ठीक बात है। उत्सुकता व जिज्ञासा, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक बात है। बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं। बिना सोच विचार किए तो ये गलत हो जाएगा आपका। परिकल्पनात्मक, मतलब परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं आपका, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, कथन कहता है कि सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। ऐसा नहीं है। उसके उत्तर कहा गया है कि दस्ती कार्य जैसे
बढ़ेगी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं, सही विकल्प चुनें। आपका दोनों गलत है, ए और आर, तो कथन और तर्क दोनों गलत है आपको। नेक्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन, तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं को मात्र प्रत्यास्मरण। तो इसमें हो जाएगा आपका समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। मतलब इसमें ज़्यादा सटीक आपका यही है। तो अब सारी सोच है, मतलब एक प्रश्न के अनेक उत्तर होंगे, लेकिन तीनों जो हैं इसमें केवल एक प्रश्न के एक ही उत्तर होंगे, तो निगेटिव आता है। तो तीनों आपका नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका हो जाएगा। हाउ कैन डेमोन्स्ट्रेटिव आइडियाज बी प्रमोटेस्ट इन ए सोसाइटी, वो नंबर। नेक्स्ट, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं, तो हो गया क्रिएटिव लर्नर्स, मतलब रचनात्मक जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए रहता है। नेक्स्ट आपको सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा जो है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध करती है, मतलब फैसिलिटेट करती है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, रचनात्मकता क्या है, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, ठीक बात है। बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, गलत है। अंकों को अनुक्रम में याद करना, गलत है। अभिसारी में अपसारी होता है, फर्स्ट आपको सही होगा। नेक्स्ट, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुओं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाता है, ये आपका एनमेस्टिक थिंकिंग होती है, तो जीववादी सोच। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, और केंद्रीकरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन लाना नहीं है, कंठस्थ कराना नहीं है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है, अनुरूपता के प्रयोग को बढ़ावा देने, ठीक बात है। खुले अंत वाले ओपन एंडेड, ठीक बात है। गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, ये भी ठीक है। रट कर याद करना, ये गलत है। रटाना तो है ही नहीं बिल्कुल। निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आपका इनकरेजिंग रोड मेमोराइजेशन, निगेटिव डाइवर्ट होता है। कारण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नौचारी समाधानों सुझाता है। तो क्या है, मतलब एक से अधिक चीज़ों को सोचना, ये आप सारी सोच में आता है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपको। ये भी नहीं होगा, एक प्रश्न एक ही उत्तर होते हैं इसमें, नकारात्मक नहीं होगा, तर्कहीन नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध नहीं करता है, निगेटिव पूछा है, मतलब फैसिलिटेट नहीं करता है। सक्रिय है तो ठीक बात है, सार्थक भी ठीक है, सामाजिक भागीदारी भी ठीक है, निष्क्रिय नहीं हो, सक्रिय होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा इसमें, पैसिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध करता है, बेधर्म अभ्यास पर ड्रिल और प्रैक्टिस, निगेटिव है। बिना समझे कॉपी करना, ये भी गलत है। साथियों के साथ चर्चा करना, आपका ठीक है। निष्क्रिय नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा। डिस्कशन विद पीयर्स, जो ग्रुप होते हैं, सहपाठी जो होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब एक ही उत्तर होगा इसमें। भारत राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसमें एक प्रश्न केवल एक ही उत्तर आएगा। समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए, मतलब अनेक उत्तर आ सकते हैं, तो आपका यही होगा, ये भी नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन थर्ड आपका होगा। नेक्स्ट है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्च द्विशब्दी, दो शब्दी, 1.5 से 2.5 जो वर्ष के होते हैं, टू वर्ड जो बोलते हैं इसमें, उच्चारणों को क्या कहते हैं, ये आपकी होती है टेलीग्राफिक स्पीच। जो 1.5 से 2.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें जो वर्ड बोलते हैं वो टेलीग्राफी स्पीच में आती है। नेक्स्ट,
बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक और अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है, एक और किसकी ओर संकेत करते हैं। सेंट्रल ईगो सेंट्रिक नहीं होगा आपको, इसमें सृजनात्मकता है। बाह्य प्रेरणा भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक विलंबना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्रिएटिविटी वाला होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। मेटाकॉग्निशन होता है, परा संज्ञान भी होगा आपको, एनालिसिस है, विश्लेषण है, मनन भी है, रिफ्लेक्शन भी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और एक लास्ट है, थोड़ा बोर्ड पता नहीं क्या हो गया है, दिक्कतें आ रही थी। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। मानसिक क्षति नहीं होगा, मेंटल इम्पेयरमेंट। उसके बाद है कम परियोजना, ये भी नहीं होगा आपका। कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि बताया था कन्वर्जेंट में एक प्रश्न एक ही उत्तर होते हैं, ये भी निगेटिव में रहता है। ऑप्शन फोर्थ होगा आप सारी, मतलब एक प्रश्न के अनेक उत्तर इसमें आते हैं, अलग अलग तरीके निकाल रही है, तो अलग अलग सोच रही है उसमें, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका। तो ये लास्ट क्वेश्चन था उसमें। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा।